इस वक्त BR चौक से, जहां पर देखिए भगवंत मान का पुतला जो है वो जला दिया गया है। अब तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान यूनियन के जो लोग हैं उनमें रोष भरा हुआ है भगवंत मान सरकार को लेकर के। अब तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी रोष, देखिए किस प्रकार से गंध जो है वो खिलाया जा रहा है, उनके मुंह पर डाला गया और पुतले का दहन जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं BR चौक की ये तस्वीरें। देखिए भगवंत मान सरकार मुर्दाबाद के नारे लगते हुए और दारू की बोतलें इसमें टंगी हुई आपको ये नज़र आ रही होंगी। सामने ब्लेंडर जो दारू होती है उसकी बोतल आपको ये नज़र आ रही होगी। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी रोष इन लोगों में भरा हुआ कि आपको नज़र आ रहा होगा। पुतला दहन जो है वो कर दिया गया भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा, शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के द्वारा। ये देखिए आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रोष भरा हुआ है इन लोगों के अंदर। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं पुतला जो है वो जला दिया गया है केजरीवाल का, और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद के नारे और भगवंत मान मुर्दाबाद के नारे। ये देखिए किसान यूनियन के लोगों में गुस्सा भरा हुआ आपको ये नजर आ रहा है। दारू की बोतल देखिए उसके मुंह पर लगाते हुए आपको नजर आ रहा है, दारू की बोतल मुंह पर लगा करके दारू वो दिखाते हुए यहाँ आपको ये नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए पुतले को लाठियों से पीटते हुए, जलते हुए पुतले को लाठियों से पीटते हुए ये नजर आ रहे होंगे। देखिए दिलबाग जो है, और देखिए किस प्रकार से उसको बुरे तरीके से चप्पलों से और डंडों से पीटते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तस्वीरों के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना रोष इस वक्त भरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, और जो पुतला वो जो जला दिया गया है, लठ से उसको पीटा गया है। और आप देख सकते हैं BR चौक से ये लाइव तस्वीरें आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त, एक बड़ी खबर आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान यूनियन के लोगों में काफ़ी रोष भरा हुआ है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ ये नज़र आ रहे होंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगते हुए आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से जलता हुआ पुतला आपको, पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगते हुए। आप किसानों के अंदर बड़ा रोष, जो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर से किसानों को बुरे तरीके से उठाया गया है और ये देखिए इसको स्वाह कर दिया गया है। पुतले का दहन जो है बुरे तरीके से कर दिया गया है। इस वक्त BR चौक पर तस्वीरें आप लोगों की स्क्रीन पर, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। पार्टी बी पार्टी है और ये बीजेपी पार्टी है, तो हमने किसानों ने इनका साथ भी दिया है चुनाव में। आम आदमी पार्टी का यहाँ एक सिंगला कौन सा था वो, उसका साथ भी दिया था वो सुशील गुप्ता के MP के चुनाव में कि किसानों के चलो हमदर्द हैं, ये है वो है। लेकिन इनके सारे ना पता लग गया कि ये तो धोखेबाज पार्टी है। शुक्र है हरियाणा में आने से पहले इनका राज खुल के, नहीं तो हरियाणा के किसान ही न फेर लिया दंदे आम आदमी पार्टी की सरकार ना। ये तो चोर लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, पुलिस से भी चोरी करा दी यार। चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहावत। बिल्कुल बिल्कुल, चोर चोर मुसेरे भाई, और इनकी तो पुलिस भी चोर लिखड़ी दिल्ली में दारू बेच का। एक बात देखिए आप, ये शराबी आदमी ने वहाँ पुलिस भेजी, वो पुलिस ना सारे तो हमारे किसानों के इन्वर्टर, बैटरी, जो भी हमारे AC, LED, बर्तन बंडे सब उठा के ले गए। एक बताइए, चलो लठ मारने थे, हमारा लठ मारे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साधन क्या कसूर है? ट्रैक्टर तोड़ दिए, ट्रालियां तोड़ दी, गाड़ियां तोड़ दी। उनसे क्या मंगवा रहे थे वो कि नुकसान करना? ये सारी भरपाई हम पंजाब सरकार से ही करवाएंगे। भगवंत मान कान खोल का सुन ले, एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा तना। जितनी हमारी चीज तोड़ी है सारे एक पैसा लेकर वसूल हो। उसमें इलेक्शनों में तो दावे करने हो बड़े बड़े, MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। पहली कलम से किसानों का कर्जा माँ 15 लाख खाते माँ। करनी कतरी में बहुत फर्क है। लॉलीपॉप देते हैं बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी इनकी बीजेपी टीम है। ये दोनों चाहते हैं कि तीसरा कोई भी आवा ही नहीं। हम ही मालपीमा पूंजीपतियों की पार्टी है दोनों, गरीब आम किसान की पार्टी नहीं है। आम किसान तक वोट देने जावा 5 साल चल रही थी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाता, 1 नहीं 2 में नहीं 4 में नहीं 5 वार्ता में हो जाता। भगवंत मान को ये लगा केजरीवाल चोर को जो दारू का घोटाले में अंदर भी गया हुआ है, उनको ये लगा अगर इनका सोल्यूशन हो गया तो हम राजनीति किस पे करेंगे। किसान सड़कों
भाई रुड़ना चाहिए हमेशा। ये इनकी ये रणनीति है कि हमें किसान के ऊपर राजनीति करनी है। अगर इनको एमएसपी मिल गई, ये समृद्ध हो जाएंगे, फिर हमें वोट कौन देगा? ये सेंटर के साथ लड़ें, हमेशा लड़ते रहें, यही इनकी रणनीति है। और जो ये दारू के घोटाले ने भगवत मान की सरकार को, केजरीवाल की सरकार को दिल्ली से उखाड़ा है ना, ये शराबी आदमी देखियो पंजाब में तो भी साफ होएगा। ये शराबी आदमी पंजाब में तो भी साफ होएगा। ये जो शराब पी का और अपना उल्टे सीधे काम करा नहीं किसाना का, जो ना तोड़ फोड़ करिया, जो नुकसान करा, इन आगे देखियो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई साहब ढकोसले हैं। वैसे तो ये दोनों मिले जुले हैं, केजरीवाल और ये मोदी, ये बी टीम है इनकी, एक ही रणनीति है इनकी। ये भगा के रखा भाई, कभी उनके पाले में गेंद, कभी इनके पाले में गेंद। फिर अब किसान नहीं समझदार हो गया, मजदूर समझदार हो रहे हैं, इनके भगाए में नहीं आवेंगे भाई। ऐसा है भाई। भगवंत मान का पुतला ये जलाया गया, सीएम है पंजाब के। देखिए, ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है जो देश का राजा नरेंद्र मोदी और पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा जो किसानों पे जो अत्याचार किए गए, किसान मजदूरों पे, क्योंकि किसान लंबे समय से अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, एक एमएसपी के लिए, कर्जा माफी के लिए। तो आने वाला समय जो मुझे भयंकर लग रहा है, क्योंकि जी देश के राजा के द्वारा अगर अपने देश के किसानों पर अत्याचार किया जाता है, वो देश के लिए संकेत अच्छे नहीं है। आने वाला समय देश के लिए बहुत दुर्पूर्ण होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये केवल सत्ता पे बैठ के सुख भोग रहा है, पर मुझे आने वाला भविष्य इनके लिए अंधकार नजर आ रहा है। क्योंकि जिस पंजाब के मुख्यमंत्री ने हमारे किसानों पे जो अत्याचार किया, आने वाले समय में अगर कोई भी आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर या हरियाणा के अंदर विधायक एमपी आएगा, उसको नंगा करके पिटेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि इन्होंने किसानों पे अत्याचार किया था और किसानों ने अपना बदला किस तरह से लिया। हम इस अत्याचार को भूलेंगे नहीं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे पंजाब और हरियाणा के किसानों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं और अपने लीडरों से भी अपील करता हूं, क्योंकि अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है। हमें इस बाजार का बहिष्कार करना चाहिए। हमें किसानों को बाजार के अंदर मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, कोई भी साधन नहीं खरीदना चाहिए। अपने पुराने साधनों से घर में उपयोग करो, चाहे कपड़ा हो, पुराने कपड़ों को पहने, उसी से प्यार करें। पुराने चीज़ों से, अपने ट्रैक्टर से, पुराने ट्रैक्टर से खेती करें और पुराने ट्रैक्टरों से आपस में किसानों से वो पार करो। कोई भी किसी भी एजेंसी में ना जाए कार खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। जब हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो इस सरकारों को पता चल जाएगा कि वाकई में इन किसानों के साथ ही देश चलता है, सरकारें चलती है, न कि इन राजाओं के द्वारा सरकार चलती है। सरकार को चलाने वाला किसान है, मजदूर है। हमें ये कार्य अब करना पड़ेगा, समय आ चुका। अन्नदाता सड़कों पर है और ये लोग गाड़ियों में घूमते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है। जो पढ़े लिखे वर्ग है वो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, जो दंगे फैलाने का काम करते हैं, धर्म जातियों में हमें बांटने का काम करते हैं, वो सत्ता हासिल करते हैं। हमेशा कहते हैं ना, लुच्चा आदमी, अंगली लाने वाला आदमी राज करता है। तो यही है। महाभारत क्या हुई थी? सुकनी ने क्या करता? अंगली लाने वाला काम करे था। हमेशा दोगला आदमी, नशा बेचने वाला आदमी, गलत आदमी सत्ता हासिल करता है और ईमानदार आदमी हमेशा सत्ता में जाने से डरता है, कभी उस पर कोई दाग न लग जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं भी देखिए, इसके साथ भी जब ये सत्ता में थे पहले, इन्होंने भी किसानों पे बड़े बड़े अत्याचार करे हैं। आज ये कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जब आप सीएम सिटी में कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी धान मंडियों में आ रही थी, हमारे धान को लुटा जा रहा था, तब कहाँ थे आप? आप बात करते हो। जब बीज की बात आती है, किसानों को बीज ब्लैक में मिलता है और आप कहते हो आप किसान के बेटे हो, आपको डूब कर मर जाना चाहिए। अब कहते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपये दिया पशुओं के लिए। अरे जो पिछली सरकारें थी उसमें हमें जो 3 लाख रुपए पशु के लिए मिलते थे, उस पर 25% मूल का माफ किया जाता था। और ये कहता है कि मैं बिना ब्याज के दे रहा हूँ। आप पिछले इतिहास उठा के देखें, किसानों को तो बिना ब्याज के और मूल से भी 25% माफ होता था। ये केवल किसान और मजदूर को भगाने का काम करते हैं। उन पे टैक्स इतना लगा दिया गया और उसी टैक्स में से 18% टैक्स लेते हैं, 1% टैक्स दे के उससे वाई लूटने का काम करते हैं। पर अगली रणनीति क्या रहने वाली है? देख लिए, मैं तो ये कहता हूँ, आने वाला भविष्य अंधकार का, आने वाला किसानों का। अब हम इन्हें पीटने का काम करेंगे और हम इस बाजार का बहिष्कार करेंगे। पूरे देश में कोई भी किसान बाजार में नहीं जाएगा। देखिए, किसानों ने आज साफ कर दिया कि कोई भी किसान जो है वो बाजार में नहीं जाएगा और जो भी पंजाब सरकार का यहाँ मंत्री या कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको सरेआम पीटा जाएगा, सामने करके पीटा जाएगा। देख आप जी, आप क्या कहेंगे? जो भगवंत मान सरकार ने किसानों के पेट पे खंजर घोंपने का काम किया है, किसानी कौम उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी।
एक तरफ तो चंडीगढ़ के अंदर बैठ के किसानों से वार्ता चल रही है कि एक टेबल पे बैठ के समझौता करते हैं, और उधर खनौरी और शंभू बॉर्डरों पे 3-3 हज़ार पुलिस फोर्स धक्के से किसानों को जाके, जहाँ गुरुद्वारा साहब महाराज की देव शरीर पड़ा है वहाँ भी जाके उन्होंने जबर किया। जो किसानों की प्रॉपर्टी थी, वहाँ ट्रैक्टर थे, ट्रालियाँ थे, उनको चोरी लूटपाट का काम किया। किसानी कौम इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। भगवंत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लाइव तस्वीरें आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही हैं इस वक्त BR चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जो यूनियन है वो उसके लोग यहाँ इकट्ठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवंत मान जो पंजाब का CM है उसका पुतला यहाँ पर बनाया हुआ है। और देखिए ब्लेंडर जो दारू है उसकी बोतल उसकी जेब में डाली हुई है। कहीं ना कहीं किसानों के अंदर बड़ा रोष है, जो बॉर्डर से किसानों को खदेड़ा गया है, बड़े बुरे तरीके से उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वहाँ पर, उसको लेकर के ये लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका पुतला जो दहन किया जाएगा। आइए बातचीत करते हैं दिलबाग जी से। जी दिलबाग जी, क्या कहेंगे इस विषय पे जो आज आप ये भगवंत मान का पुतला फूकने के लिए इकट्ठा हुए? भगवंत मान, जब हमारी सेंटर सरकार से बात चली हुई थी 19 तारीख को, तो भगवंत मान ने इसमें दूरी और नीति अपनाते हुए और अमित शाह के दबाव में आते हुए इन्होंने पीछे से हमारे जो टेंट लगे हुए थे, जो हमारे मोर्चे चले हुए थे, उन पर धावा बोल दिया। और हमारा जब डेलीगेट जो मीटिंग के लिए गया हुआ था, वो जब वहाँ से बाहर निकला उनको भी वहाँ से डिटेन कर लिया गया। तो ये भगवंत मान सरकार दूरी नीति अपनाती है। एक पासा किसान का बेटा कहती है और दूसरी तरफ ये पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। ये कतई भी सहन नहीं होगा। और जब सरकारें डरती हैं, पुलिस को आगे करती हैं, ये पुलिस की आड़ में इन्होंने ये काम किया है। और वो पुलिस भी अब चोर निकली, जो हमारे किसानों के वहाँ पे धरने पर जो सामान था वो उठा करके ले जाया गया। कल भी CM आवास पर एक बड़ा राज्य स्तरीय प्रदर्शन हो रहा था और आज यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग ये चीज़ें हो रही हैं, सारे इकट्ठे होकर एक तरह क्यों नहीं आ रही है? वो SKM की कॉल थी, वो पहले से कॉल दी गई थी। तो उन्होंने जो हरियाणा का CM था उसके आवास का घेराव था, और जो मांगे हैं वो सुचारू रूप से ये चली हुई हैं। जो अब नया इन्होंने कानून मंडियाँ तोड़ने का लेकर के आए हैं, उसको वापसी कराने के लिए ये कल जो प्रदर्शन था ये संयुक्त किसान मोर्चा का था। जी प्रधान जी, आप क्या कहेंगे? देखिए दुर्व्यवहार किसानों के साथ हुआ है शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे। एक अंग्रेजी में कहावत है कि मून कोई चांद को नहीं मांग लिया था इन किसानों ने, अपनी MSP मांगी थी, अपने मतलब जीन्स का सही दाम मांगा था, जो हमारा हक है संविधान में भी लिखा हुआ। ना रब मांगे हमना, सिर्फ अपनी भी हमारी फसलें टाइम सर और MSP पर बिक जाएं। इसीलिए 13 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा था शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे। सरकार हमारे को, हरियाणा सरकार जो यहाँ BJP की सरकार है, दिल्ली नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि ना हमारा केंद्र से राज्य सरकारों से कोई मसला नहीं है। केंद्र सरकार ने ये पारित करने हैं, केंद्र सरकार से हमारी बात चल रही थी और केंद्र मान दिल्ली जाना था। लेकिन ये यहाँ तो BJP